हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम 15वें पार्ट को कर रहे थे और हमने कल 15.3 के कुछ प्रश्नों को हल किया था। उसके आगे देखते हैं। अब 7वां प्रश्न है, दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये रहा ए बी एम सी, ये वाला पूरा भाग, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है और इसकी हमें त्रिज्या दी गई है, वो हमें दी गई है 14 सेमी। ये भी त्रिज्या है, ये भी 14 सेमी हो जाएगी, तो दोनों 14 सेमी हो गई। अब आगे लिखा है कि BC है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। ये जो BC है इसको व्यास बनाया गया है और व्यास मानकर ये अर्धवृत्त बनाया, ये वाला ये अर्धवृत्त बनाया गया है जिसका नाम है BMC। ये अर्धवृत्त बनाया गया है। हमें छायांकित भाग यानी ये वाला, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक चतुर्थांश है ABMC, तो ABMC चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है हमें, जो 14 सेमी है। हमारे पास त्रिज्या 14 सेमी है। अब हमें क्या करना है, हमें कोण दिया गया है ये वाला। चतुर्थांश का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे तथा थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जीवा द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड होता है, तो ये देखो जीवा द्वारा AMC ये कट रहा है। ये BC जीवा द्वारा ये वृत्तखंड कट रहा है यहां से यहां तक, BMC। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता है, यहां हम लिखेंगे BMC वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटा 360 माइनस r² साइन थीटा बटा 2। पाई का मान है 22/7 इंटू r², r का मान 14 है, स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 2 बार गुणा, इंटू थीटा का मान हमारे पास है 90 डिग्री। चतुर्थांश है, चतुर्थांश हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, बटा 360 माइनस में फिर से r² है यानी कि 14 इंटू 14 और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा की जगह 90 और बट्टे में है 2। यहाँ से हम गुणा करें, भाग देंगे 7 का 14 में 2 बार, 90 का 360 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार और 2 का 22 में 11 बार। तो ऊपर हमारे पास बच गया है 11 इंटू 14 माइनस इधर क्या आएगा, तो 14 इंटू 14 करेंगे तो 14 इंटू 14 हमारे पास हो जाते हैं 196 और साइन थीटा, साइन 90 का मान 1 होता है और बट्टे में 2। अब हम 11 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 154 माइनस 2 का भाग हम 196 में देंगे तो हमारे पास आएगा
9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 98 आ जाएगा। और इन दोनों को घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास BMC इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। BMC इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दिया हुआ है कि BNC एक अर्धवृत्त है। यहाँ देखो BC व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, तो ये BNC एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना आता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके लिए पहले हमें BC निकालनी पड़ेगी। तो BC किस प्रकार निकलेगी, तो इसको आप नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखेंगे कि BMC का जो क्षेत्रफल आया है वो 56 है। अब हमें ये निकालने BC, कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है और किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहाँ देखो ABC समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है 90 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण 90 के सामने वाला होता है यानी BC, तो BC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है AB स्क्वायर और आधार है AC। तो यहाँ प्लस है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है AC, तो AC स्क्वायर। AB का मान 14 है क्योंकि त्रिज्या है और AC का मान भी 14 है क्योंकि ये भी त्रिज्या है। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, ये आया BC स्क्वायर का मान। दोनों को हम जोड़ते हैं तो 196 और 196 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 12, 18 और 1 19 और 3 392। अब हम वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल करने पर स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ रूट लग जाएगा 392, और 392 को हम लिख सकते हैं 196 इंटू 2। 196 का 2 गुना होता है 392 और 196 का वर्गमूल होता है 14। 2 का वर्गमूल पता नहीं इसलिए इसको √2 रखेंगे। तो ये हमारे पास BC आ गई √2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है अर्धवृत्त BNC का, तो यहां हम लिखेंगे अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर त्रिज्या होती है जो व्यास की आधी होती है, BC यहाँ पर व्यास है और व्यास का हम आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, तो BC का हम आधा कर लेते हैं, पर यहाँ स्क्वायर है इसीलिए 2 बार गुणा होगा, तो ये 2 बार गुणा कर लिया। अब हम 2 को काटते हैं 22 से 11 बार, तो ऊपर हमारे पास आ गया 11 इंटू BC का मान हमने अभी निकाला 14 √2 इंटू 14 √2 और बट्टे में हमारे पास है 7 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से √2 इंटू √2 2 होता है, तो 1 2 से 1 2 कट गया, उसके बाद 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया, तो बट्टे में सब कट गए, ऊपर बचा 11 इंटू 14 और 11 का 14 से गुणा करने पर आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
तो इस अर्धवृत्त में से मैं ये भाग घटा दूं, BMC, ये वाला भाग घटा दूं, तो हमारे पास छायांकित भाग बचेगा। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो यहां हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो हम पूरे अर्धवृत्त में से यानी BNC का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे BMC, ये जो वृत्तखंड था BMC, इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। पूरे अर्धवृत्त में से इस BMC का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आएगा। तो अब देखो किस प्रकार आएगा, तो यहां पर BNC का क्षेत्रफल हमने निकाला, BNC का क्षेत्रफल आया 154 और माइनस BMC का क्षेत्रफल हमने निकाला था वृत्तखंड का, वो था 56, और 154 में से जब 56 घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार निकालना है हमें। पहले हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए वृत्तखंड का सूत्र लगाना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। जो हमारे पास 56 आया था, उसके बाद अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो अर्धवृत्त का हमने व्यास निकाला पाइथागोरस से और व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या आ गई। फिर हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, 1/2 पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, 154 आया। फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है उसमें दी गई आकृति में AB व्यास है, ये AB व्यास है तो इसकी आधी त्रिज्या होगी। AC है 6 सेमी, ये AC 6 सेमी का है और BC 8 सेमी का है, और व्यास द्वारा बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। ये जो भाग है, ये वाला और ये वाला, ये भाग छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार निकलेगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC में AC 8 सेमी है और BC 6 सेमी, और AB हमें निकालनी है जो कि वृत्त का व्यास है। तो AB निकालने के लिए कोण C है वो 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री का है? क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AC का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC का मान 6 है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ दिया हो जाएगा 100। तो ये आया AB स्क्वायर का मान। अब हम वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करने पर स्क्वायर हट गया, AB आएगा और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो 10 सेमी हमारे पास AB यानी व्यास आ गया, व्यास आ गया। अतः हम लिख सकते हैं त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास की आधी यानी AB बटा 2 यानी 10 बटा 2 बराबर 5 सेमी। तो त्रिज्या हमारे पास आ गई 5 सेमी। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने कहा आप पूरा वृत्त लो, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को घटा दो, तो वृत्त के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र लिखेंगे सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, और समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब इंटू आधार। पाई का मान 22/7, आर हमने निकाली है 5 इंटू 5 माइनस 1/2 लंब, तो लंब का मान 6 और 8 कुछ भी हो सकता है, कर्ण फिक्स रहता है, लंब और आधार कुछ भी हो सकते हैं। तो कर्ण ए भी है, इसको नहीं लेना, लंब ये आधार ये, तो 6 इंटू आधार हो जाएगा 8, 2 से काट दिया 6 को 3 बार। आगे देखते हैं, तो 22 का 5 इंटू 5 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 550/7 माइनस 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 दिया हो जाएगा 24, 7 का भाग हम देंगे 550 में, तो ये जाएगा 7 और 7 49, पीछे बच गया 6, 8 बार जाएगा 60 में, फिर पॉइंट लगेगा 4 आएंगे 40 हो जाएंगे, 5 बार जाएगा 40 में, और फिर 50 में 7 बार, तो ये आएगा 78.57, 7 का भाग 550 में देने पर, और माइनस का है 24। अब हम इनको घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 78.57 माइनस 24 को घटाने पर 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो पत्तियां बनी हुई है 4, इनका क्षेत्रफल निकालना है, और ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है तथा इस वर्ग के प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये जो भुजा है, चारों भुजाएं वर्ग की है, इसलिए 10 सेमी की है, चारों भुजाएं 10 सेमी की है, और इन पर प्रत्येक पर एक वृत्त बनाया गया है। ये देखो इस प्रकार अर्धवृत्त व्यास मानकर भुजा को, ये भी अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त, और ये भी अर्धवृत्त, 4 अर्धवृत्त बनाए गए। तो इन 4 अर्धवृत्तों के साथ हम किस प्रकार इन पत्तियों का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिया गया है वर्ग की भुजा जो कि है 10 सेमी तथा अर्धवृत्तों की, सभी अर्धवृत्त समान होंगे क्योंकि वर्ग पे बने, तो त्रिज्या क्या होगी, इसको व्यास मानकर बनाया गया है। तो 10 सेमी को व्यास माना गया है, त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, तो 10 की आधी 5 सेमी। अब हमें निकालना है इन छायांकित भागों का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भाग आएगा पूरा, फिर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भाग पूरा आएगा, पर ये पत्ती 2 बार आ जाएगी, ये पत्ती 2 बार आ जाएगी। फिर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भाग पूरा आ जाएगा, पर पत्ती 2 बार आ जाएगी। फिर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा भाग आ जाएगा, पर पत्ती 2 बार गिनी जाएगी। तो पत्तियां 2-2 बार गिनी जा रही है, बाकी ये जो खुले भाग है वो 1-1 बार गिने जा रहे हैं। तो अगर हम इन चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालें
उसमें से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दे, तो ये जो एक एक बार भाग आया ये तो पूरे कट गए, और पतियां दो दो बार आई है, एक एक बार कट जाएगी, एक एक बार बचेगी जो हमारा छायांकित भाग होगा। तो इस प्रकार हम कैसे करेंगे, तो पहले हम चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहां हम सीधा कर लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया कि 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से हम वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, तो 4 इंटू अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ये कट गया 4 2 बार 2 से, तो आ गया 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमने निकाला है 5 इंटू 5 माइनस भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब हम गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 दूनी 50 100, तो ये हो जाएगा 1100 और बटे में है 7 माइनस का 10 का स्क्वायर 100। अब हम इसको हल करते हैं, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 11 में 7 का भाग एक बार, पीछे बच गए 4, 40 हो जाएंगे। 40 में 7 का भाग हम देंगे तो 5 बार, 7 पंजे 35, 5 बच गए 50 हो जाएंगे, 50 में 7 बार, फिर एक बचेगा 10 हो जाएंगे, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा दिया और 10 हो जाएंगे। 10 में 7 का भाग एक बार, पीछे बच गए 3, 30 हो जाएंगे। 30 में 7 का भाग 4 बार, 7 चौके 28, और माइनस का है 100, और हम घटाएंगे 157.14 में से 100, तो बचेगा 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा दी गई है, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो ये जो अर्धवृत्त है ये भुजा पर बना है और व्यास माना गया है भुजा को, तो भुजा की आधी कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या आ गई 5। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर, और सूत्र में मान रख के हमने उत्तर निकाला 57.14। अगला जो प्रश्न है वो है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। ये जो बड़ा वाला अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या 7 सेमी, ये 7 सेमी है तो ये भी 7 सेमी होगी। जो अंदर वाला वृत्त है इसका व्यास है जो 7 सेमी का है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेमी। प्रश्नानुसार अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बना है, जो चित्र में दिख रहा है वृत्त बना है। अतः वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास वो अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा।
ये त्रिज्या है अर्धवृत्त की, जो इस पूरे वृत्त का क्या है, व्यास है। अब यहां से व्यास बराबर आ जाएगा, त्रिज्या कितनी है, 7। तो हम लिख सकते हैं अतः जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कैसे आएगी, तो व्यास की आधी होती है, तो व्यास 7 है, 7 की आधी यानी 7/2, ये हो गई त्रिज्या। अब हमें क्या करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है πr², मान रखते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। त्रिज्या यानी r 7/2 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा, ये 7 से 7 कट गया, हमारे पास आ जाएगा गुणा करने पर 154 और बट्टे में आ जाएगा 4, 2 दूनी 4। अब हम भाग देते हैं, तो 4 तिया 12, पीछे बच गए 3, फिर 34 में 8 बार 32, पीछे बच गए 2.5, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त दिया गया है, उसकी त्रिज्या दी गई है 7, तो ये भी तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है, ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये भी 7 हो गई। पर ये जो छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त, ये त्रिज्या इस छोटे वृत्त का व्यास है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, तो आधी कर ली हमने, फिर सूत्र लगा के उत्तर निकाला। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R है, तो त्रिज्या परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो, अगला प्रश्न है यदि R1 व R2 दो त्रिज्याएं हैं और दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो, तो हमें उसके मध्य संबंध बताना है, क्या होगा। तो R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों का योग करते हैं हम। R1 तो हमें यहां दिया गया R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तों की परिधियों का योग, ये बराबर दिया गया है R त्रिज्या के वृत्त की परिधि के बराबर, तो R त्रिज्या के वृत्त की परिधि के बराबर, तो R1 त्रिज्या की परिधि हो जाएगी 2πr1, परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो त्रिज्या R1 है तो 2πr1, फिर योग करना यानी प्लस R2 के लिए 2πr2 और बराबर में R त्रिज्या के लिए 2πr। यहाँ से हम 2π कॉमन ले लेते हैं, तो 2π कॉमन ले लिया, यहाँ से 2π कॉमन ले लिया तो R1 बचेगा, यहाँ से 2π कॉमन ले लिया तो R2 बचेगा और बराबर में है 2πr। ये 2π से 2π कट गया तो R1 प्लस R2 बराबर आ जाएगा R। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं की परिधियां बराबर है, परिधियों का योग बराबर है तीसरे त्रिज्या के वृत्त की परिधि के, तो उनकी जो त्रिज्याओं का योग है वो तीसरे वृत्त की त्रिज्या के भी बराबर होगा, R1 प्लस R2 बराबर R। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि, ये प्रश्न हमने किया था इससे पहले। एक वर्ग है और उसके अंदर वृत्त बनाया गया इस प्रकार, और
भुजा जो है, ये भुजा, ये 14 सेमी, ये इसका व्यास होगा। जो पहला प्रश्न हमने किया वही है, तो वृत्त का व्यास होगा 14 सेमी और वृत्त का व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 14/2 यानी आधी 7 सेमी, और त्रिज्या 7 सेमी आधी हो गई तो वृत्त की परिधि निकालनी। तो परिधि का सूत्र हमें पता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 × 22/7 और r का मान हमारे पास है 7, 7 से 7 घट गया और 22 दूनी 44 सेमी, ये आ गया हमारे पास उत्तर। तो बस हमें ये हमने जो पहला प्रश्न किया था इस प्रश्नावली का 15.3 का, वो सेम टू सेम प्रश्न है, तो समझा दिया मैंने, आप डिटेल में उसको देख लेना। तो ये हमारी प्रश्नावली 15 और 15वां पार्ट आज पूरा होता है। इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।